दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी आपको पूरी तरह से गाइड नहीं कर सकता। इसलिए तो इसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, यानी ये पूरी तरह से आपसे रिलेटेड है। तो फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और इनकम आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए हर किसी को अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत देखी जाती है वुमेन्स के साथ। ज्यादातर ऐसा होता है कि वर्किंग वुमेन भी सेविंग तो करती है, पर उन्हें अपने फाइनेंस मैनेज करना मुश्किल लगता है। और सिर्फ सेविंग करना ही पर्सनल फाइनेंस मैनेज नहीं है। इस तरह कपल्स भी काफी स्ट्रगल करते हैं एक जॉइंट पर्सनल फाइनेंस गोल और मैनेजमेंट में। ऐसा ही कुछ स्ट्रगल शिवानी अग्रवाल और पवन अग्रवाल, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, को फेस करना पड़ा। इसलिए दोनों ने मिलकर एक बुक लॉन्च की कपल्स के लिए, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑन फाइनेंशियल क्लैरिटी। इस बुक में शिवानी और पवन ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और ट्राइड और टेस्टेड मेथड ही लिखे हैं, जिसका उसे कोई भी कपल या इंडिविजुअल यूज कर सकता है अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए। तो चलिए जानते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे सिंपल टिप्स और मेथड्स जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। पहला, कर्जे से दूर रहें। दोस्तों, आजकल अपने ये बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्कीम से दूर रहें। वही चीजें खरीदें जिनकी आपको सच में जरूरत है और जो आपके बजट में है। बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम के चलते लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं और ये खर्चा भी बिना मतलब का ही होता है। इसी तरह जितना हो सके कर्जे यानी डेट से दूर रहें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या कोई बिजनेस करना हो तो ही इसे कंसिडर करें। हालांकि आजकल क्रेडिट कार्ड होना अच्छी बात है, पर इसका उसे बिना मतलब के खर्चों के लिए करने से अच्छा सिर्फ जरूरत के समय पर ही करें। और अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, यानी आप अभी नहीं कमाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना बेहतर होगा। दूसरा, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। दोस्तों, बुक में लिखी दूसरी सबसे अच्छी टिप है इमरजेंसी फंड होना। ये वो फंड है या एक मनी पूल होता है जो सिर्फ बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही यूज किया जाए, यानी जब आपके पास कुछ भी ना बच सके उसे करने को। ये फंड ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी एक्सेसिबल हो, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड, एफडी या सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे। लेकिन इसका सबसे जरूरी रूल है, कभी भी इस फंड को यूज ना करें। उसे जितनी जरूरत हो सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखें। तीसरा, इंश्योरेंस होना। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इंश्योरेंस लेना। अगर आप कपल हैं तो दोनों के पास लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। आप एक जॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसी तरह अपने बच्चे या घर के दूसरे मेंबर्स जैसे माता पिता की हेल्थ इंश्योरेंस भी करना जरूरी है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ये वो पैसा होगा जो कभी भी कोई भी बीमारी या एक्सीडेंट से आपको जल्दी एक्सेसिबल होगा और इसके लिए आपको अपनी सेविंग्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, बैंक बैलेंस बार बार चेक ना करें। दोस्तों, शिवानी और पवन एक बहुत ही बढ़िया टिप देते हैं अपनी बुक में कि हमें अपने बैंक अकाउंट बार बार चेक नहीं करने चाहिए। और यही बात हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ भी लागू होती है, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेशन से बैलेंस कम है तो आपको एंजाइटी होगी और अगर ज्यादा है तो बिना वजह खर्च करते रहेंगे। पांचवा, सीपीयू सिस्टम। पवन और शिवानी बताते हैं कि हमें एक सीपीयू यानी कॉस्ट पर यूज रूल बनाना चाहिए, यानी जितना आपने ने खर्च किया किसी आइटम पर, उसका हर बार यूज करने की कॉस्ट कितनी आती है। अगर ये सेटिस्फाइड कॉस्ट है तो उसे आप खरीद सकते हैं और नहीं तो उसे मत खरीदिए। जैसे अगर एक सूटकेस 10,000 रुपए का है और बहुत बार यूज होगा तो उसे हर बार यूज होने की कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन अगर यही 10,000 के आप शूज लेंगे और उसे सिर्फ 5 बार ही पहनेंगे तो उसकी कॉस्ट पर यूज बहुत ज्यादा है। हालांकि हर बात आपको मैथ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप अंदाजा भी लगा ही सकते हैं। छठा, 4 बैंक अकाउंट। कपल्स के लिए बेस्ट टिप जो शिवानी और पवन देते हैं वो ये है कि हर कपल के पास 4 बैंक अकाउंट तो होने ही चाहिए। एक दोनों का पर्सनल अकाउंट, एक अकाउंट जॉइंट सेविंग और सेविंग के लिए, और एक अकाउंट वेल्थ के लिए, यानी वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे। और दोनों को डिसिप्लिन से इनमें कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। सातवां, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्कस करें। पहला रूल एक कपल पर्सनल फाइनेंस का यही होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के साथ अपने फाइनेंस डिस्कशन होने चाहिए, जैसे कि डेट, सेविंग्स हैबिट्स इत्यादि। आठवां, एक दूसरे का मनी माइंडसेट समझना। कपल्स में प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है कि उनकी मनी हैबिट्स अलग अलग होती है। कोई ज्यादा खर्चीला होता है तो कोई कंजूस, कोई इन्वेस्टिंग पर ज्यादा फोकस करता है तो कोई सेविंग्स पर। इसलिए एक दूसरे का मनी माइंडसेट समझना और उसके अकॉर्डिंग रूल्स और गोल्स बनाना बहुत जरूरी है।
9वां और आखिरी, बजट। एक पर्सनल फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बजट। बोरिंग होने की वजह से लोग इससे दूर भागते हैं, पर बजट ही पूरे पर्सनल फाइनेंस का बेस है। तो अपनी और अपने पार्टनर की स्पेंडिंग और सेविंग्स हैबिट्स ट्रैक करने के लिए बजट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस के लिए ये टिप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इस तरह के और भी टिप्स चाहिए या किसी पॉइंट पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.